हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ए है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। और बी है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। एंड सी है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। एंड डी है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। ओके, तो संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो यह है फ्रेंड कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ओके, रोपड़ कृषि की जो सही विशेषता है वो यह है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। राइट आंसर इज फर्स्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो ए है फ्रेंड कोची, बी है बेंगलुरु, एंड सी है पुणे, एंड डी है चंडीगढ़। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा कि मध्य और शीर्ष प्रबंध की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ जो है फ्रेंड वो किस नगर को हमेशा प्राप्त है, वो है बेंगलुरु को प्राप्त है। ओके, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो ए है देश का प्रत्येक नागरिक, बी है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एंड डी है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ओके, करेक्ट आंसर ही डी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए है फ्रेंड, सबसे पहले न्यायालय में मामलों को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ओके, बी है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ओके, एंड थर्ड है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम रिपोर्ट जो है प्राथमिक दर्ज कराई जाती है और उसके बाद अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। एंड डी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ओके, तो फ्रेंड फौजदारी कानून जो होता है के अंतर्गत जो आता है उसमें जो करेक्ट है वो यह है, फौजदारी कानून के अंतर्गत जो होता है सबसे पहले पुलिस के पास जो होता है सूचना रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है, उसके बाद जो है अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो होगा कि सी, कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम रिपोर्ट जो है दर्ज कराई जाती है और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ओके, राइट आंसर ही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अपराध की जाँच करने में पुलिस की भूमिका से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये है, अगर पुलिस को ऐसे लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। बी है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। ओके, एंड सी है इसमें फ्रेंड की सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। एंड डी है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, मौलिक अधिकार के विषय में निम्नलिखित में दो कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है अन्यायपूर्ण है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय जो है क्या है वो अन्यायपूर्ण है। तो ए और फर्स्ट और सेकंड फ्रेंड इसमें दोनों राइट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड क्या दिया है, निर्देश प्रश्न 37 से 39 तक नीचे दिए गए ऑथर को पढ़िए था, उनके आधार पर प्रश्न के जो है उत्तर दीजिए। ओके, तो क्या है फ्रेंड कि पहिए कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा जो है
करता है, तो जो उसे उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाता है। ओके, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है इसमें? तो इसमें जो हो रहा है फ्रेंड, ए है आर्टिकल 370, बी है आर्टिकल 360, सी है आर्टिकल 15 एंड डी है आर्टिकल 25। राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्टिकल जो है 15 के अंतर्गत हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? तो किस प्रावधान का पालन जो है वो विद्यालय नहीं कर रहा है? तो ए है विकलांग व्यक्ति के लिए मुख्य धारा वाली और संयोजित शिक्षा, बी है अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजनाएं और कार्यक्रम, सी है फ्रेंड विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार एंड डी है रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, कि रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो ए है विकलांगता नियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, बी है व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारावेश, सी है रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, एंड डी है एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर्स में ले जाने को अनुभव कर सके। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? तो फर्स्ट है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना, बी है मूल्यपरक निर्णय देना, सी है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना, डी है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। तो राइट आंसर इज ए, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अत्यंत खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत, सेकंड पृष्ठ संख्या 8। ओके, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जो है जागरूक करना। ओके, बी है विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, सी है विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, एंड डी है विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, कि विद्यार्थी विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। तो ए है पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा, बी है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, सी है इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, एंड डी है विद्यार्थियों को दंडित करूंगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रही का प्रदर्शन करते हैं, वो है फ्रेंड इसमें कि सामाजिक यथार्थ या आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें व्यक्तिगत अध्ययन है और दृश्य सामग्री है। ओके, और जो फर्स्ट और थर्ड जो परिभाषाएं ये गलत है, तो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त होगा, क्या है उपयुक्त? पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है, ए है परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना, बी है फ्रेंड अध्याय से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सी है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, एंड डी है विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना। तो पाठांत शब्दों का प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग जो है वो है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ओके, राइट आंसर ही सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? तो ए है फ्रेंड विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, बी है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यय स्मरण का परीक्षण करना, एंड डी है विद्यार्थियों की तुलना पर उनका रैंक निर्धारित करना। ओके, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से जो उद्देश्य सबसे उपयुक्त है वो यह है कि विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इतिहास आपके लिए सहायक है, किस लिए सहायक है? फर्स्ट है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में सहायक है। ओके,
हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, तो ये गलत है। ओके, क्योंकि विश्व की गतिविधि भौतिक गतिविधि ये भूगोल का है। नेक्स्ट थर्ड क्या है फ्रेंड, इसमें अतीत के वर्तमान से तुलना करने में सहायक है। यस, ये करेक्ट है। एंड उपयुक्त में से कोई कोई कौन से सही है, तो ये गलत है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। ओके, प्राथमिक स्रोत जो होता है फ्रेंड वो समाचार पत्र होता है, आत्मकथाएं होती हैं, मौखिक इतिहास होता है, लेकिन उपन्यास जो है फ्रेंड वो प्राथमिक स्रोत नहीं है। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जा गया है। ओके, तो ए है इतिहास, बी है मनोविज्ञान, सी है राजनीतिक विज्ञान एंड डी है भूगोल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर फ्रेंड जो है सोशल स्टडीज में जो सम्मिलित सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ओके एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन साइकोलॉजी को सम्मिलित नहीं किया गया है। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विभिन्न संदर्भ में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे ए है उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें, बी है उनमें जाति वर्ग लिंग विभेद करें, सी है उस वर्ण के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें एंड डी है उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। तो राइट आंसर ही डी हो जाएगा कि उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो ए है यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है, बी है यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, सी है यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है एंड डी है यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो यह हो जाएगा कि यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो ए है परस्पर आदर, बी है दक्षता, सी है उपभोक्तावाद एंड डी है प्रतिस्पर्धा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा उपभोक्तावाद। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध जो है धनराशि के स्रोत का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी। ए है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, बी है सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, सी है काउंसलरों के साथ भेंटवार्ताएं एंड डी है आपस में विमर्श करना। तो राइट आंसर इज बी, सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। तो वो है फ्रेंड ए है तापमान का वितरण, बी है वायुदाब का वितरण, सी है जलाशयों का वितरण एंड डी है समुद्री लहरों का वितरण। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, जलाशयों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 6 के स्तर पर विद्यार्थी पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या है। तो अधिगम सहायक सामग्री जो है चार्ट, ग्लोब, एटलस और मानचित्र। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, ग्लोब है। ओके, आगे देखते हैं, दो विषय फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय चुनिए। ओके, तो सही विषय जो है फ्रेंड वो फर्स्ट क्या है, श्रम की महत्वता, और सेकंड है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। पहला और दूसरा जो है फ्रेंड अप्रासंगिक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ए है पूछताछ विधि, बी है स्रोत विधि, सी है परियोजना विधि, डी है कहानी सुनाने वाली विधि। तो राइट आंसर इज बी, स्रोत विधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो कौन सी विधि सबसे उपयोगी होगी। ए है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, बी है एक कहानी सुनाना, सी है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, डी है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो राइट आंसर ही डी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है फ्रेंड कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। तो ये गलत है, ऋग्वेद जो है वो लिखा नहीं गया था, उसकी रचना की गई थी। ओके, तो ये गलत है। एंड सेकंड है फ्रेंड कि इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी। तो ये भी गलत है, ऋग्वेद की रचना प्राकृतिक में नहीं संस्कृत में की गई थी। थर्ड है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। यस, ये करेक्ट है। ओके, इसमें 1000 से ऊपर प्रार्थनाएं, 1024 प्रार्थनाएं, तो ये करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा कि तीसरा सही है, पहला और दूसरा गलत है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि माना की पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? तो किसमें स्थित है? तो ए है आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, डी है प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, क्या अभिलेखित करता है? तो ए है बौद्धों के नियम को, जैन धर्म की शिक्षा को, वैदिक कर्मकांड को, सब शिक्षकों के मध्य बातचीत को। तो राइट आंसर ए बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। आगे देखते हैं, पटवारी लेखपाल के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ए है संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO, बी है ग्राम पंचायत का सरपंच, सी है तहसीलदार एंड डी है जिलाधीश। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, तहसीलदार करता है। ओके, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? ए इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बी है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते थे। सी है ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। डी है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। ओके, तो महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो वो यह है कि इसका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? तो ए है अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे। तो पोताश्रय तरंगे जो है वो भूकंपी तरंगे नहीं है। ओके, राइट आंसर ही डी। आगे देखते हैं, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? एडुसेट जो होता है फ्रेंड एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह होता है। ओके, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण जो है प्रभावित होते हैं? तो वो है फ्रेंड वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो करेक्ट आंसर ही जो होगा वो बी हो जाएगा, जीवमंडल। आगे देखते हैं, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सैलों से बना है, निम्नलिखित में से सैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए है कायांतित सैल, औषधि सैल, बहिर्वेदी सैल, अंतर्भेदी सैल। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा, बहिर्वेदी सैल के अंतर्गत आता है। आगे, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो ए है पठार, घाटी, मैदान, पर्वत। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पठार में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर जो है अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। ओके, तो ये करेक्ट है। सेकंड है सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहार बाग का एक स्थल नहीं है? तो ए है लाल महल बारी, बी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, सी है हुमायूं का मकबरा, डी है शालीमार बाग। तो राइट आंसर इज बी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ओके, ये जो है ये चहार बाग का स्थल नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो ये क्या है? ये जो है ये सही है। कौन सा कथन सही है पूछा है तो ये करेक्ट सही है। और सेकंड क्या है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। ग्राम सभा के सचिव जो होते हैं वो ना कि ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, वो सीधे सरकार के द्वारा चुन के आते हैं। ओके, तो ये गलत है, सरकार द्वारा चुने जाते हैं। सी क्या है, जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। तो ये भी गलत है। ओके, ये द्वितीय नहीं तीसरा स्तर है। और ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है। तो ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं होती है, 5 वर्ष होती है। ओके, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वो बस ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ए है रविदास, बी है मीराबाई, सी है कबीर, डी है गुरु नानक। तो राइट आंसर इज सी, कबीर। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, गढ़कटंगा के गौड़ राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गढ़कटंगा जो होता था फ्रेंड वो जो था यह राज्य केवल नगरों में बसा था। केवल नगरों में ही नहीं बसा था, ये गलत है। ओके, बी क्या है फ्रेंड, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना, ये भी गलत है। सी क्या है फ्रेंड कि यह एक समृद्ध राज्य था, इसमें जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया जाता था। ओके, ये करेक्ट है। और 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती का हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये भी गलत है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ओनली सी हो जाएगा इसमें।
आगे देखते हैं, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो फर्स्ट है फ्रेंड गुप्त काल, बी है गुर्जर प्रतिहार काल, सी है राष्ट्रकूट काल एंड डी है चालुक्य काल। राइट आंसर इस हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल की कृति है। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो ए है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो छत्रक शैल जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो है, ए है समुद्री गुफा, बी है रेगिस्तान एंड सी है हिमनद हिमोड़। ओके, सी क्या है? हिमनद हिमोड़ एंड डी है फ्रेंड इसमें सी है डेल्टा एंड डी है हिमनद हिमोड़। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, रेगिस्तान में जो है छत्रक शैल पाए जाते हैं। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो ए है अली वर्दी खान, बी है नादिर खान, सी है मुर्शद कुली खान एंड डी है निजाम उल मुल्क असफ जाह। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। वायुमंडल की परत जो होती है, फर्स्ट है कि क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है मध्यमंडल, डी है वायुमंडल। विशेषताएं हैं, आयन मंडल इस परत का जो है एक भाग है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इसमें जो है ओजोन गैस की एक परत होती है। तो वो कौन सा इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा क्षोभ मंडल जो होता है ना, ए का जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ओके, और ए का जो हो जाएगा 4 है। क्षोभ मंडल में जो होता है मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं इस परत में घटित होती हैं। ओके, और बी है समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है उसमें समताप मंडल जो होता है उसमें जो होता है इसमें ओजोन की एक परत होती है। मध्यमंडल जो होता है फ्रेंड उसमें अंतरिक्ष में जो है प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो हैं वो उल्कापिंड इस पर आने पर जल जाते हैं। और वायुमंडल जो होता है वो आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार करना है। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए विशेष रूप से आते थे जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। ओके, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है फ्रेंड, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते थे जहाँ उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। तो ये गलत है, ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उसे पंडित की उपाधि दी गई। क्यों दी गई पंडित उपाधि? क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। सेकेंड है फ्रेंड, उनके मिशन में विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी गई। सी है, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। डी है फ्रेंड इसमें कि जो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर जो था आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो वो लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, लॉर्ड कैनिंग किस ऑप्शन में दिया है? कैनिंग सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ए है फ्रेंड, अंग्रेजी शिक्षा के पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर जो है अधिक बल दिया गया। तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने मौखिक ज्ञान पर अधिक बल नहीं दिया था। ओके, तो राइट आंसर यही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर ही गलत यही हुआ है, पहला वाला ही। आगे देखते हैं फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार करना है। ओके, तो निम्नलिखित 2 कथन जो है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। तो ये क्या है, करेक्ट है। ओके, एंड सेकंड क्या है फ्रेंड कि यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो ये गलत है, ए सही है, पहला सही, दूसरा गलत है।
आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे, ए है महात्मा गांधी, बी है सी राजगोपालाचारी, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है पोटिटी श्रीराम मल्लू। ओके, तो दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता जो थे फ्रेंड वो है सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किसको समर्पित किया? तो उन्होंने समर्पित किया था उन अमेरिकाओं को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी युद्ध में भाग लिया था। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड वो कहाँ दिया है कि उन अमेरिकाओं को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी युद्ध में भाग लिया। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। तो और सेकंड क्या है फ्रेंड इसमें? और सेकंड है इसमें फ्रेंड कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। तो ये गलत है। सेकंड क्या है, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। तो ये भी गलत है। ओके, दोनों गलत है इसमें। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले आए थे? तो वो सूती कपड़े, कैलिको के नाम से सूती कपड़ा जाना जाता है फ्रेंड। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, सूती कपड़े। आगे देखते हैं, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्न में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो यह समस्या का समाधान करे। तो वो यह है कि ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को जो है पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को हम क्या कहते हैं? तो ये प्रवेदन जो होता है फ्रेंड वो पेट्रोलियम से रिलेटेड होता है। ओके, उत्खनन जो होता है वो साधारणतः खोदकर जो परत निकाली जाती है उसे हम उत्खनन कहते हैं। विवृत खनन जो होता है वो कम गहराई में होता है, लेकिन अधिक गहराई पूछा है तो वो होता है कुटकी खनन। ओके, राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। कि अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचाने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के खनन को हम कुटकी खनन कहते हैं। राइट आंसर ये डी। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। तो ए है भंडार संसाधन का, बी है निक्षेप संसाधन का, सी है वास्तविक संसाधन का, डी है संभाव्य संसाधन का। तो राइट आंसर ये डी हो जाएगा, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो ए है पवन ऊर्जा, बी है भूतापी ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है ज्वारीय ऊर्जा। तो गर्म जल के झरने भूतापी ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा फ्रेंड, भूतापी ऊर्जा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।